जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विक्रम बेताल उर्फ जीवन प्रकाश है। मैं वैसे दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में कभी किस्मत साथ दे और भगवान सुने हमारी, तो मैं चाहता हूँ कि आर्य गणराज्य का झंडा ये होना चाहिए जिसमें हमारे शहीदों की एक निशानी हो, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं देश को बचाने के लिए। अब आपकी यात्रा मान लीजिए 23 मार्च से शुरू हुई है, कब तक आप इस यात्रा पर रहेंगे? अच्छा, मतलब आपका कोई परिवार होगा? परिवार है, तो मतलब परिवार के लोग परिवार सब खुश हैं अपने अपने, मतलब इससे कोई नाखुश नहीं है कि पत्नी हमारी भगवान के पास है। आपके मतलब यात्रा में कहीं रुकते हैं, ठहरते हैं, खाने पीने का कुछ नियम वगैरह है कि मतलब कहीं ठहर जाते हैं? नहीं, कहीं भी रुकते। अभी आपके साइकिल के पीछे और आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, अखंड भारत साइकिल यात्रा। मतलब ये मतलब इस बोर्ड और इसका क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? मैं सिर्फ 8 क्लास पढ़ा हूँ बेटे। अच्छा, आप वोट वगैरह देते हैं कि नहीं? जी हाँ, देते। गले में आप जय श्री राम वाला गमछा पहने हैं। हाँ। राजनीतिक तौर पे किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या वोट देते हैं? देखिए, मैं वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आपके मतलब आपके जीवन का यह तीसरा यात्रा है साइकिल से? हाँ, ये तीसरा है। पिछले 2 यात्रा में मतलब क्या अनुभव रहा है? कोई मतलब बीच में अगर पिछले रुकने का अगर समस्या आ गया हो, बीमारी हो गया हो, तबीयत खराब हो गया, ऐसा कुछ? आज के समय में मतलब सोशल मीडिया से या नई चीजों से अपडेट आप कैसे रहते हैं या नहीं रहते हैं? हाँ, रहते हैं। विक्रम बेताल जी, मनीष कश्यप को जानते हैं कि नहीं? हाँ, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके अक्सर मैं वीडियो देखता रहता हूँ। अभी आप यात्रा में हैं, अगर मान लीजिए बेटी से बात करना हो, बेटा से बात करना हो, तो उसके लिए आपके पास मोबाइल फोन वगैरह है? बात होता है उनसे? हाँ। अच्छा, इस यात्रा में तो अर्थ का भी काम पड़ता होगा कहीं, मान लीजिए खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए? मैं किसी से मांगता तो हूँ नहीं, रास्ते में कोई दे दे तो स्वीकार कर लेता हूँ, ना नहीं है। अभी यात्रा में ऐसा हो, मान लीजिए कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं मिले, खाने वाला भी नहीं मिले और रखने वाला खा लेते हैं, तो फिर वही ना अपने जेब में कहाँ से आया है अर्थ? वो अपने पास से लेके चले मतलब वही ना बेटा वगैरह से आप? हाँ, मिलता है, परिवार से मिलता है। कुछ अभी आपके जीवन का मतलब मान लीजिए 55 साल 60 साल का उम्र होगा और इसमें आपने तमाम चीज़ों की अनुभूति की होगी, अनुभव की होगी। अब के समय में तमाम युवाओं को अपने तरफ से विक्रम बेताल जी क्या मतलब संदेश देंगे, क्या मतलब आग्रह करेंगे या फिर क्या सीख देंगे? आपके यात्रा में अगर कोई आम जन सहयोग करना चाहे तो आपके लिए क्या सहयोग कर सकता है? झंडा देख रहे हैं आप जी, ये निशानी शहीदों की है। हाँ, मतलब देख रहे हैं जो भी शहीद होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है, तो उनके स्थान पर राइफल में हेलमेट, हाँ, यही लगाई जाती है। नमस्कार, मैं मनमीत हूँ और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के सहारे देख और सुन पा रहे हैं। कैमरे में ये दिख रहे शख्स आपको अजूबा दिख रहे होंगे, पहनावे ओढ़ावे से अजीब दिख रहे होंगे। बाकी इनकी यह एक साइकिल है जिस पे यह सामने एक बोर्ड लगा करके अखंड भारत साइकिल यात्रा के तौर पे ये निकले हुए हैं। हम इनसे तमाम बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं, केंद्र में जो अभी सरकार है उसके तमाम बड़े नेता जो आज तक हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की बात करते रहे हैं, वहीं एक शख्स साइकिल से अखंड भारत यात्रा पर निकल चुका है। हम गोपालगंज से आ रहे थे और मैंने इनको देखा कि साइकिल चला करके जा रहे हैं और सामने बोर्ड लगा है अखंड भारत साइकिल यात्रा। तो मुझे लगा कि इनसे बात होनी चाहिए कि आखिर किस अखंड भारत की कल्पना ये करते हैं और बाकी जो लोग अखंड भारत की और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, आखिर उनमें और इस व्यक्ति में क्या अंतर है, चूँकि यह व्यक्ति साइकिल से निकल चुका है। हम तमाम बातचीत आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल में हम। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विक्रम बेताल उर्फ जीवन प्रकाश है। मैं वैसे दिल्ली का रहने वाला हूँ और शुक्रताल एक धार्मिक स्थान है जहाँ भागवत कथा की जन्मस्थली जिसे कहा जाता है, मैं वहाँ रहता हूँ और वहीं से ये मैंने यात्रा शुरू की है। इससे पहले मैंने 2 यात्राएं की थी। एक छोटी की थी शुक्रताल से केला देवी, मेहंदीपुर बालाजी और फतेहगढ़ साहिब पंजाब। उसके बाद 2021-22 में हमने की 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल यात्रा साइकिल से ही, और अब ये हम आसाम माँ कामाख्या देवी और हमारे जितने भी हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के जो धार्मिक स्थान रास्ते में आते हैं उन सब के हम दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये हम जाएंगे अरुणाचल प्रदेश शहीद जसवंत सिंह युद्ध स्मारक तक, जिसने 1962 में 300 चीनियों को अकेले ने मारा था, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी हकीकत नाम की। वो शायद बहुत से बच्चों ने देखी नहीं होगी, उसे देखें और उन्हें पता लगेगा कि वाकई उसने क्या क्या किया था। अच्छा, ये यात्रा आप कब से शुरू किए हैं, मतलब किस दिन से? 23 मार्च से हमने शुरू की है जी, दूसरे नवरात्रि से। और इसका उद्देश्य हमारा एक ही है। हमारे नेता लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से
भारत को आर्य गणराज्य होना चाहिए, क्योंकि आर्य गणराज्य में जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, यहाँ तक के मुसलमान और ईसाई भी हैं जो, वो भी हम आर्यों की संतान हैं। एक पेड़ होता है, उसकी जो तना होता है उसमें से कई शाखाएं निकलती हैं। अब अलग अलग शाखा कह के मैं अलग हूँ तो बात नहीं बनेगी। जड़ तो एक ही है ना, हम आखिर है तो आर्यों की ही संतान, माने या ना माने, अच्छा, वो अलग बात है। अब आपकी यात्रा मान लीजिए 23 मार्च से शुरू हुई है, कब तक आप इस यात्रा पर रहेंगे? ये देखिए, कब तक रहूँगा ये तो मैं बोल नहीं सकता। बाकी मेरे को अभी आज 18वां दिन है ये, और इतने दिन अभी और यानी माँ कामाख्या देवी जाने में लग जाएंगे, और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश जाना, पहाड़ी क्षेत्र है सारा। सब मतलब साइकिल से ही यात्रा? साइकिल से यात्रा, पिछली बार भी हमने साइकिल से ही की थी पूरे 1 साल, और अब भी साइकिल से कर रहे हैं, और साइकिल से ही करते रहेंगे जब तक किस्मत साथ देगी, जो भगवान हमें बुलाते रहेंगे। अच्छा, मतलब आपका कोई परिवार होगा? परिवार है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक दिल्ली में ब्याही हुई है और एक गाजियाबाद में। लड़का है मेरा, विदेश में रहता है। तो मतलब परिवार के लोग, परिवार सब खुश हैं अपने अपने, मतलब इससे कोई नाखुश नहीं है? पत्नी हमारी भगवान के पास है, घर में अकेलापन महसूस होता था, यहाँ कम से कम भगवान का नाम लेने का पूरा समय मिल रहा है, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ करने को मौका मिल रहा है, वो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी। अभी आप कह रहे थे कि मतलब आर्य समाज की तमाम लोग शाखाएं हैं, और अभी आर्य समाज नहीं, हाँ, आर्य गणराज्य। अच्छा, आर्य गणराज्य यानी आर्य। आपके मतलब यात्रा में कहीं रुकते हैं, ठहरते हैं, खाने पीने का कुछ नियम वगैरह है कि मतलब कहीं ठहर जाते हैं? नहीं, कहीं भी रुक जाते, जैसे कहीं भी जगह मिल गई। अभी जैसे कि आप तो आज आपने बोल दिया कि हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। अब कल रात की बात है, कल हम ये मतलब कल कहाँ ठहरे थे? ये कुमटूही, क्या तमकुही, वहाँ रुक, तो किसी ने बताया कि शिव मंदिर है, वहाँ गए, पर वहाँ हमारा शिव मंदिर में मन नहीं माना। फिर उस हनुमान मंदिर में गए, वहाँ भी नहीं माना। तो किसी वहीं हनुमान मंदिर के बाहर एक फूल वाले थे, तो उन्होंने कहा राम जानकी मंदिर में जाइए, वहाँ आपके लिए सही रहेगा। वहाँ राम जानकी मंदिर में गए, वहाँ के पुजारी जी ने हमारा बहुत अच्छे स्वागत किया, और रात का भोजन भी उन्होंने हमारे को खिलाया। आपका वो चोखा बाटी होती है, लिट्टी चोखा, हाँ, वो उन्होंने रात को हमको खिलाया था, बहुत अच्छा स्वादिष्ट था बना हुआ। अच्छा, मतलब आप अपना एक यात्रा का मतलब कार्यक्रम बना लिए हैं कि इस दिन से निकलना है, इस दिन तक पहुंचना है, घर परिवार से कोई मतलब दिल मतलब ना खुशी वाली बात नहीं है? नहीं, और निकल पड़े हैं? हाँ, बस किसी से कोई नहीं, ना हमें बच्चों से कोई नाराजगी है, ना बच्चों को हमसे है। वो अपने घर में खुश है, मैं अपने रास्ते पे खुश हूँ। अच्छा, अभी आपके साइकिल के पीछे और आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, अखंड भारत साइकिल यात्रा, मतलब ये मतलब इस बोर्ड और इसका क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका संदेश यही है, अखंड भारत का मतलब फिलहाल तो देखो, अभी पहले जो अखंड भारत सम्राट अशोक के समय का था, वो तो बनना मुश्किल सी बात है। मैं अभी फेंक दूँ, ये बन जाएगा, ये बना देंगे, ये कर देंगे, वो तो होना मुश्किल है। जो फिलहाल भारत है हमारा, यही अखंड बना रहे, कम से कम इसके टुकड़े ना हो, इसके टुकड़े ना, जो है यही अखंड बना रहे। इसके लिए भगवान से मैं जगह जगह प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अब मौका मिल ही गया है, तो नरेंद्र मोदी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, और उनसे कहूँगा कि हमारा ये निवेदन जो है वो चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे, तो हो सकता है भगवान उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे है। जी, क्या बताइए? हम ये कहते हैं कि भारत को आर्य गणराज्य, हिंदू राष्ट्र नहीं, आर्य गणराज्य बनाएं, जिससे सबकी सहमति मिल सके उन्हें। क्योंकि हिंदू कहेंगे तो बाकी और भी तो वो कहेंगे हम तुम्हारे साथ जाएं, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ हमारे मोदी जी बोलते हैं सबका विकास सबका साथ, तो सबका साथ सबका विकास करना है तो फिर सबको लेके चलना पड़ेगा कि भाई भारत हिंदू नहीं आर्य गणराज्य बनेगा, तब सबका साथ हो सकता है। हाँ, तब हो सकता है। देखिए, आप हैं, आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, आपका साथी जैन धर्म को मानता है, और तीसरा कोई है वो सिख धर्म को मानता है, मैं आर्य धर्म को मानते हैं, यानी वैदिक धर्म को सनातन धर्मी हूँ, है ना। तो हम जब चारों की सहमति होगी जब ही तो बनेगा ना। और हम एक ही जड़, हमारे पूर्वज तो एक ही थे। वैसे मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? मैं सिर्फ 8 क्लास पढ़ा हूँ बेटे, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, आप वोट वगैरह देते हैं कि नहीं? जी हाँ, देते, वोट देते हैं। वोट देते हैं।
तो मतलब आपका मतलब वोट देने का जो क्षेत्र है वो कौन सा स्टेट पड़ता है? दिल्ली दिल्ली में- दिल्ली 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 में ही वोट करते हाँ हैं। हाँ। तो फिर आप मतलब राजनीतिक तौर पे किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या वोट देते हैं? देखिए, मैं वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना। मेरा देखो, दुनिया में हर देश है, बौद्ध है, मुस्लिम है, ईसाई है, तो फिर हमारा आर्य गणराज्य कोई तो हमारा भी तो कोई राज्य होना चाहिए ना, कोई देश होना चाहिए कि हम गर्व से कह सकें कि ये मेरा देश है। पर आज हम नहीं कह सकते। गले में आप जय श्री राम वाला गमछा पहने हैं। हाँ हाँ, ये देखो, ये सब जब मैं इस धर्म को मानता हूँ तो इसी को ही पहनूंगा ना बेटे। बाकी कहीं अभी पीछे कुशीनगर में हाँ, कुशीनगर। भगवान बौद्ध जी का मिला था, हाँ। वहाँ गया था। हम्म। हाँ, झंडा मैंने वहीं, उन्होंने मेरे को ही दिया, मैंने स्वीकार अच्छा, किया। साइकिल पे जितनी चीजें दिख रही है, ये सब चीजें मतलब ये आपके सब इस्तेमाल होने, इसमें तो देखो कपड़े हैं मेरे। जी जी। एक में गर्म कपड़े हैं कि आगे जाके पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। एक में रात को बिस्तर है, बिछाने के लिए, लगाने के लिए, सोने के लिए, हर चीज़ ज़रूरत की है। इसमें रोज़मर्रा की जैसे दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ अंग्रेजी नहीं, बाकी देसी हैं अपने पास सब। अच्छा, आपके मतलब आपके जीवन का यह तीसरा यात्रा है साइकिल से? हाँ, ये तीसरा है। पिछले 2 यात्रा में हाँ, मतलब क्या अनुभव रहा है? कोई मतलब बीच में अगर पिछले रुकने का अगर समस्या आ गया हो, बीमारी हो गया हो, तबीयत खराब नहीं हो गया, ऐसा तब कुछ? ऐसा तबीयत तो नहीं खराब हुआ, एक लूज मोशन वगैरह लग जाती, क्योंकि जगह बदल जाती, पानी बदल जाता है वो, और कुछ नहीं, ऐसे ज़्यादा कोई बीमारी नहीं आई। बाकी उस यात्रा के दौरान कर्नाटक और गुजरात हमको सबसे अच्छे राज्य लगे, और केरला में तो बहुत बुरा हाल था। वहाँ हर कोई लड़ने झगड़ने, कोई मुसलमान झंडा देखते ऐसे, मैं साइकिल खड़ी करता तो घूमने लग जाते थे। क्या बीमारी आ गई भारत में, कौन सा आदि मानव आ गया केरला के अंदर। आज के समय में मतलब सोशल मीडिया से या नई चीज़ों से अपडेट आप कैसे रहते हैं या नहीं रहते हैं? हाँ, रहते हैं। सोशल मीडिया से आप जो जिस राज्य की बात कर रहे थे कि मतलब केरला में जब हम साइकिल लगाते थे हाँ, हाँ। तो अगल बगल लोग घूमने लगते थे। केरला के बारे में एक घटना का जिक्र हुआ था, उसमें एक सोशल मीडिया के बड़े पत्रकार हैं जिनको पकड़ लिया गया है, और आप भी मतलब वैसा ही कुछ कह रहे हैं। हाँ। मतलब उन्होंने भी एक खबर दिखाया था कि वहाँ पे हिंदी बोलने वालों को लोग मतलब इस हाँ। तरीके से देखते हैं। इस खबर से वहाँ आप वाकिफ तो भी हो गए? बाकी और राज्यों में तो नहीं था, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और आपका कर्नाटका में, बस केरला में ही था। मैं सिर्फ 7 दिन रहा केरला के अंदर, 7 दिन, जबकि मैंने उधर से गोवा होके फिर आना था महाराष्ट्र में। पर वो वहाँ कुछ आप जैसे नौजवान पत्रकार मिले थे मेरे को, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप केरला छोड़ दो, यहाँ तो रोज़ यही आपके साथ होगा। मतलब कट्टी कर लीजिए रास्ता। हाँ, कर लीजिए। वापस आप तमिलनाडु में चले जाओ। फिर मैं वहाँ से दोबारा तमिलनाडु में आया, 7 दिन रहा। 7 दिन में वहाँ होटल में रुका। किसी ने 500 मांगे, किसी ने 300 मांगे, किसी ने 400 मांगे, तो मैं होटल में ही रहा वहाँ। किसी यहाँ तक की कि भारत का हिंदू जो है वो भी डरा हुआ था, मंदिर वाले नहीं रुकने देते। एक मैं गया था केरला में, वहाँ मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम अभी उसका। तो वहाँ के मैंने कहा अभी मैं रात को यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो एक बोला जी आप यहाँ के बड़े पुजारी से बात कीजिए। तो मैं गया, मैंने बताओ कहाँ है, कि वो उधर हैं बड़े पुजारी। मैं बड़े पुजारी के पास गया, मैंने उनको बोला जी मैं रात को यहाँ रुकना चाहता हूँ। और वो उन्होंने कहा, हाथ जोड़ा और कहा मुझे क्षमा करना, मैं आपको रुकने की जगह अनुमति नहीं दे सकता, और चले गए सिर झुका के, जैसे कि वो अपने आप को एक शर्मिंदगी सी महसूस कर रहे हों कि आदमी, नहीं तो सर झुका के क्यों जाएगा, सीना उठा के सिर उठा के जाएगा ना। मतलब ऐसी व्यवस्थाएं उन राज्यों में है? हाँ, तमिलनाडु हो, केरला हो? ना हाँ। सिर्फ केरला में, तमिलनाडु में कोई दिक्कत नहीं, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं थी। विक्रम सिंह बेताल नाम बताए थे ना? विक्रम बेताल। अच्छा, विक्रम बेताल जी मनीष कश्यप को जानते हैं कि नहीं? हाँ, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके अक्सर मैं वीडियो देखता रहता हूँ। अच्छा, अभी आप यात्रा में हैं, अगर मान लीजिए बेटी से बात करना हो, बेटा से बात करना हो, तो हाँ, उसके लिए आपके पास मोबाइल फोन वगैरह हाँ है, बात होता है उनसे? हाँ, उनसे होता है। अच्छा, इस यात्रा में तो अर्थ का भी काम पड़ता होगा कहीं, मान लीजिए खाने के लिए, पीने के लिए, ऐसे रहने है, के लिए? देखो मैं किसी से मांगता तो हूँ नहीं रास्ते में, कोई दे दे तो स्वीकार कर लेता हूँ, ना नहीं है। कुछ लोग दे देते हैं, अभी होटलों में कोई लोग, अभी पीछे ही में आप मिले ना, वहाँ से कोई 100 मीटर या 200 मीटर पहले एक लड़का मिला था आप जैसी नौजवान,
बोला महाराज बाबा आओ आपको मैं चाय पिलाता हूँ, ठंडा पीना है कुछ खा लो। तो हमने कहा बेटे खाना तो नहीं है, चाय की इच्छा थी, सोच रहे थे कि भाई कोई होटल मिलेगा तो वहाँ चाय पियेंगे। तो बोला आओ आगे होटल में आपको चाय पिलाता हूँ। तो ऐसे बहुत से बच्चे मिल जाते हैं, काम चल जाता है, यंग मिल जाए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कभी यात्रा में ऐसा हो मान लीजिए कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं मिले, खाने वाला भी नहीं मिले और रखने वाला खा लेते हैं। तो फिर वही ना अपने जेब में कहाँ से आया है अर्थ? वो अपने पास से लेके चले मतलब वही ना बेटा वगैरह से आप हाँ मिलता है, परिवार से मिलता है, कोई उसमें दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत हाँ नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ने पे आप ले सकते हैं, ले फोन करके। सकते हैं। चलिए तमाम बातचीत में हम एक अंत में आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपके जीवन का मतलब मान लीजिए 55 साल 60 साल का उम्र होगा और इसमें आपने तमाम चीज़ों की अनुभूति की होगी, अनुभव की होगी। अब के समय में तमाम युवाओं को अपने तरफ से विक्रम बेताल जी क्या मतलब संदेश देंगे, क्या मतलब आग्रह करेंगे या फिर क्या सीख देंगे? मैं तो एक ही बात अपने नौजवान बेटों से कहूँगा, एक तो वो पश्चिमी सभ्यता से बाहर निकलें, दूसरा यूट्यूब फेसबुक को ये अपना फेसबुक पे ध्यान दें। ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि मत देखो, बिल्कुल मत देखो, देखो समय के हिसाब से, हर वक्त उसी में मत घुसे रहो। और दूसरा अपने परिवार का भी ख्याल रखो, क्योंकि आजकल के नौजवान माँ बाप की नहीं सुनते, ना बेटियाँ सुनती हैं। वो कहते हमारी प्राइवेसी है, हमारी वो है ये। अरे हम भी तो थे, हमारे भी तो, हमने तो कभी नहीं अपने माँ बाप से कहा कि हमारी अपनी कोई प्राइवेसी है या कुछ है। साथ एक ही घर में, छोटे से घर में हम कितने कितने लोग रहते थे, और आज बेटा अलग कमरे में, बहू अलग, बहू बेटे अलग कमरे में हैं, बाप माता पिता अलग कमरे में हैं, या फिर वृद्धाश्रम में है। वृद्धाश्रम में, कोई सुनने वाला नहीं। तो ऐसी ज़िंदगी से, पैसे से क्या फ़ायदा बताओ? ये संस्कार जब, दरअसल गलती उनकी भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छी हाई क्वालिटी की शिक्षा देना चाहते हैं और उसका ही नतीजा है मतलब हाई क्वालिटी की शिक्षा लेके हाई क्वालिटी हो जाते हैं। हाँ वो भूल जाते हैं माँ बाप को, वहाँ पता ही नहीं जाता ना। दरअसल कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि पश्चिम वालों को तो ये यहाँ तक पता नहीं होता कि असल में मेरा बाप है कौन। तो सिर्फ माँ को ही पता होता है कि इसका बाप कौन था। वहाँ तो बच्चे होने के बाद शादी होता है। हाँ वो तो बता रहा हूँ ना, उनको पता ही नहीं होता कईयों को, तो कई अब बिना शादी के ही बच्चे हो जाते हैं उनके। चलिए आपसे बातचीत का मतलब कड़ी हम लोग समाप्त करेंगे और अंतिम सवाल रहेगा, आपके यात्रा में अगर कोई आम जन सहयोग करना चाहे तो आपके लिए क्या सहयोग कर सकता है? वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, जो भी करना चाहे, पर हम उससे अपनी मांग नहीं रखेंगे कोई भी। हम भगवान से और माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े किसी की मदद की। हाँ, बाकी हमारी यात्रा पूरी हो जाए। चलिए ये विक्रम बेताल जी हैं, मूल रूप से दिल्ली के निवासी हैं और अखंड भारत की यात्रा पर निकले हुए हैं। ये विक्रम बेताल जी हैं। तमाम बातचीत आपने इनसे सुना और बाकी कैमरे में आप देख रहे होंगे, अभी हम लोग NH 27 के नीचे इन्हें रोक करके और बात करने की जिज्ञासा जताई और हमारी इच्छा पर इन्होंने रुक करके तमाम बातचीत अपनी यात्रा के बारे में और व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में आपसे बताया। यह वीडियो आपको कैसा लगा और अपनी तमाम प्रतिक्रिया हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।